हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन पाथवे के बारे में देखेंगे। कैसे होता है ब्लड सर्कुलेशन। जैसा कि जो हमारे बॉडी में इम्प्योर ब्लड होता है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उस सुपीरियर वेना कैवा इन्फीरियर वेना कैवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे लंग्स में जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, लंग्स में जो ब्लड जाता है तो वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होता है, और वहाँ से जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले करके हमारे लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट में आती हैं, और लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट आ जाता है, और वहाँ से एओर्टा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स एंड कैपिलरीज के थ्रू, और जो हमारे टिश्यूज होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचता है। तो ये पूरी साइकिल है कि जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन का पाथवे है, जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है। अब हम देखते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बता दिया, अब आपको जैसे कि पता हो गया होगा कि हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। तो जो हमारे वेंट्रिकल्स होता है वो लोअर चैम्बर है, और जो एट्रियम है वो अपर चैम्बर है। लोअर चैम्बर में जो वेंट्रिकल्स है वो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, और जो इससे सेपरेट करता है वो एक सेप्टम होता है, इसके थ्रू ये डिवाइड होते हैं। तो क्या होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में कि जो हमारे वेंट्रिकल का सेप्टम होता है उसमें होल रह जाता है, ये ओपनिंग रह जाती है, डिफेक्ट हो जाता है, जिसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, तो राइट एट्रियम में मिक्सिंग हो जाती है। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है ये मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है। ये अप्रॉक्स 14 to 17% ऑफ बेबी बार्न इन ईच ईयर, मीन्स पर ईयर जो बेबी होते हैं उनमें 14 to 17% जो है ये डेवलप होता है। इट अक्कर्स व्हेन द पार्टीशनिंग प्रोसेस डज नॉट अक्कर कम्प्लीटली। जो पार्टीशनिंग प्रोसेस है, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को डिवाइड करने के लिए जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है ये अच्छे से डेवलप ना होने की वजह से, ये ओपनिंग रह जाने की वजह से ये डेवलप होता है। अब हम जैसा कि आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल, और ये देखिए ओपनिंग रह जाती। इसी की वजह से जब इधर से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। इसकी वजह से जो हमारा इधर से हमारा देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिक्सिंग हो जाएगी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से। अब आगे क्या होता है हम आपको बताते हैं। अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की, तो स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अगर है तो डिफेक्ट का जो साइज होगा वो लेस देन 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द एवर्टिक रूट, इससे कम होगा। अगर मॉडरेट वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो डिफेक्ट साइज इज लेस देन 1/2 ऑफ द साइज ऑफ द एवर्टिक रूट। और अगर लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो डिफेक्ट साइज इज इक्वल आर लार्जर देन द साइज ऑफ द एवर्टिक रूट। अब हम इफेक्ट की बात करें कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है और राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, तो ब्लड की मिक्सिंग हो गई, मतलब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्सिंग हो गया। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड देन नॉर्मल मस्ट बी हैंडल्ड बाय द राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो इससे क्या होगा, राइट साइड ऑफ द हार्ट मीन्स राइट वेंट्रिकल में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ही था और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ गया, तो इससे क्या होगा कि उसमें जो ब्लड का वॉल्यूम है वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। एक्स्ट्रा ब्लड देन पासिस थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स, और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में भी एक्स्ट्रा ब्लड जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, पल्मोनरी कंजेशन हो सकता है, और इससे क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरीज बिकम थिकन्ड एंड ऑब्स्ट्रक्ट ड्यू टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। इससे क्या होगा, इफ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज नॉट रिपेयर्ड द लंग डिजीज बिगिन टू अक्कर। इससे लंग्स डिजीज हो सकती हैं, पल्मोनरी वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज हो सकती है,
प्रेशर इन द राइट साइड ऑफ द हार्ट विल इवेंचुअली एक्सीड प्रेशर इन द लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में होगा तो इस वजह से लेफ्ट साइड में प्रेशर भी इंक्रीज होने लगेगा। ड्यू टू हाई प्रेशर टिश्यू डैमेज में इवेंचुअली अक्कर इन द राइट वेंट्रिकल। तो इससे क्या होगा, राइट वेंट्रिकल में टिश्यू डैमेज होंगे, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हमें देखने को मिलेगी इन सीवियर केसेस में, ये लार्जर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट में। अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें तो फटीग, जो बेबी होगा वो फटीग हो जाएगा, उसमें स्वेटिंग दिखेगी, टेकीपनिया दिखेगा, मीन्स जो ब्रीदिंग रेट है उसकी इंक्रीज होगी, मरमर साउंड सुनने को मिलेगा, हैवी ब्रीदिंग होगी, कंजेस्टेड ब्रीदिंग होगी, इन डिसइंटरेस्टेड इन फीडिंग, बच्चा फीडिंग में डिसइंटरेस्टेड होगा या टायरिंग फील करेगा फीडिंग करते वक्त, पुअर वेट गेन होगा। द लार्जर द ओपनिंग द ग्रेटर द अमाउंट ऑफ ब्लड दैट पासिस थ्रू एंड ओवरलोड ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड लंग्स। इससे क्या होगा, लार्जर ओपनिंग है तो लार्जर ब्लड जो है पास आउट होगा और इससे क्या होगा, वर्कलोड जो है राइट वेंट्रिकल और लंग्स पर इंक्रीज होगा। अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो इन्फेंट विद स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट अगर है तो वेल डेवलप्ड होगा बेबी, एसाइनोटिक कंडीशंस होगी, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन्फेंट विद लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एट द एज ऑफ 2 to 3 months ऑफ द एज है पुअर वेट गेन आर सो साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर। तो इससे क्या होगा, अगर लार्ज वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो 2 से 3 मंथ में हमें जो है कंजेस्टेड हार्ट फेल्योर के साइन देखने लगेंगे और साथ ही साथ वेट गेन कम करेगा बेबी। इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर इसे ट्रीट नहीं किया जा सकता है, टाइमली नहीं किया जाता है, देन डेवलप पल्मोनरी वेस्कुलर ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, ये डेवलप हो सकती है। अगर हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में देखेंगे तो क्या दिखेगा, विद द स्मॉल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट द ईसीजी फाइंडिंग इज नॉर्मल, with moderate ventricular septal defect left ventricular hypertrophy may be seen, with a large ventricular septal defect the ECG show biventricular hypertrophy, इसमें देखने को मिलेगा। if pulmonary vascular obstructive disease is developed then ECG show only right ventricular hypertrophy, और अगर सीवियर केसेस है तो हमें केवल और केवल राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर हम रेडियोग्राफी देखें, एक्सरे देखेंगे, चेस्ट एक्सरे, तो क्या देखने को मिलेगा, कार्डियोमेगेली देखने को मिलेगा अलग अलग डिग्री पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में, इसमें हमें कार्डियोमेगेली देखने को मिलेगा और पल्मोनरी वेस्कुलर मार्किंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट में हम, जैसा कि आपको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का बताए ही थे मैनेजमेंट डिटेल में, ऐसे ही इसमें भी करते हैं। डिजॉक्शन देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, बेजोडाइलेटर्स देंगे, देन पेशेंट को रेस्ट कराएंगे और ज़रूरत है तो ऑक्सीजन थेरेपी भी देते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में। देन एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाई कैलोरी फार्मूला या ब्रेस्ट मिल्क देंगे, सप्लीमेंट ट्यूब फीडिंग भी करवाएंगे जो बेबी है उसे। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना डेवलप होने पाए, मीन्स इंडोकार्डाइटिस ना डेवलप होने पाए। सर्जिकल रिपेयर भी करवाते हैं। BSD मीन्स वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट विल बी क्लोज्ड विद स्टिचेज और स्पेशल पैचेस के द्वारा क्लोज कर सकते हैं, या क्लोजर जो डिवाइसेस होते हैं उनका यूज कर सकते हैं। इंटरवेंशनल कार्डियक कैथेटराइजेशन का यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल में बताया है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में, तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम सेप्टल ऑक्लूडर का यूज कर सकते हैं। अगर हम डिवाइसेस यूज करते हैं क्लोजर डिवाइसेस, तो उससे क्या हो सकता है, डिवाइस एम्बोलाइजेशन हो सकता है, एरिथमियाज हो सकता है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, हीमोलिसिस हो सकता है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है। This is all about ventricular septal defect. Thank you so much.